नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी सभी की तैयारी हम यहां पर करा रहे हैं दोस्तों। और हर संडे को आपको हमारा टेस्ट भी रहता है। तो 7:30 से 8:30 के बीच में आपका क्लास आ जा रहा है। आजकल थोड़ा ठंड है इसलिए मैं 8 बजे क्लास ले रहा हूँ, ताकि बहुत लोग उठ नहीं पाते हैं। मैं देखा हूँ शायद 7:45 में, इसलिए मैं 8 बजे यहाँ पर किया हूँ। तो अब से आपको 8 बजे डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगा। 8 AM को क्लास मिलेगा डेली। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, समय का ख्याल रखना है। 8 बजे आपको अवेलेबल रहना है। अब बहुत लोग सर बोलते हैं सर लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो भैया आप डायरेक्ट यूट्यूब में जाइए, एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी लिखिए, डायरेक्ट यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में और एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी लिखिए, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसके बाद आपको वहाँ पर डेली 8 बजे आपको दिखेगा प्रीमियर करके दिखेगा, मतलब वो लाइव क्लासेस चल रही हैं। बहुत लोग को ये चीज़ पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग फेसबुक में मेरे से पूछ रहे थे कि सर एक लाइव क्लासेस कैसे होता है, अपने बताइए करके। तो ठीक है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको जाना है और आपको 8 बजे रेडी रहना है, पेन कॉपी लेके, और आपको हर दिन जो है लेक्चर मिलता है। और संडे को हमारा टेस्ट होता है, जिसका लिंक मैं ग्रुप में भी भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे भी भेजता हूँ, फेसबुक में भी भेजता हूँ, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन जो लिखा हुआ है उसमें जाएंगे तो आपको ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप लिखा है, उसमें आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें बताए हैं, जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं। हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होता है? जिस दर पर, जिस कीमत पर वस्तु बनती है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल लेके बताया था कि ये पेन जिस रेट में बन रहा है इसे को बोलेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो कारखाना है, कारखाने में या फिर कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जब कोई वस्तु बनता है तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। अब कारखाने में बन के बाद दुकानदार जिस कीमत में खरीदेगा तो खरीदा मूल्य, या फिर इसको बोलते हैं दुकानदार जिस रेट पर खरीदा। और सेलिंग प्राइस, अब ये होता है विक्रय मूल्य है ना, जिस दर पर आपको कोई वस्तु दुकानदार आपको सेल करता है, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब मैंने आपको बताया था लाभ, परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। केवल आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है, आपको निकल जाएगा, आपका प्लस आएगा तो प्रॉफिट और माइनस आएगा तो लॉस निकलता है दोस्तों। तो ये चीज़ें बस आपको क्लियर रखनी है, फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, ये पीछे में जो आप क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि अगर प्रॉफिट है तो आपको 100 में प्लस कर देना है और लॉस है तो 100 में माइनस कर देना है। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेच डाला। उसके पास 2 साइकिल थे, दोनों साइकिल को उसने कितने, प्रत्येक को बोला है, मतलब मेरे पास ये जैसे ये 2 साइकिल हैं, मैंने दोनों को कितने रुपए में बेचा? 1200 रुपये में बेच दिया। एक पर मुझे 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। दूसरे पर 25% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो हमको बताना है कुल मिलाकर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको बताना है। चलिए जल्दी से, मैंने आपको लास्ट सेम क्वेश्चन कराया है, जल्दी से इसको बना के बताइए। 30 सेकेंड है आपके पास। तो ये चीज़ें जरूरी है दोस्तों, आप रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद क्लास में आइए। 7:30 से आप पढ़ने बैठ जाइए, आधा घंटा पढ़िए कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद आप इस क्लास में बैठते हैं, बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्लास के पहले, क्लास में और क्लास के बाद 3 बार, क्लास के पहले, क्लास में और क्लास के बाद 3 बार यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टॉपिक को।
ये मेरा चैलेंज है, आप इसको करके देखिए दोस्तों। ये सब मैंने किया है, मैंने सब चीज़ें आजमाया है, उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बोल रहा हूँ, हम बातें नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमेशा अगर आपको इतने % का प्रॉफिट हो और उतने % का लॉस हो, तो हमेशा क्या होता है, आपको लॉस ही होता है। पहले ये चीज़ क्लियर रखिए। अगर आपको जितना % बोल रहा है कि इतने समान रुपये में बेचा, समान रुपये में दो वस्तुओं को बेचा, एक पर इतना % का, एक पर इतना % का प्रॉफिट और लॉस अगर आपका सेम दिया है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा। कितना होगा, x² / 100 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 × 25/100। ठीक है, तो 25 एकम 25 चौक, तो कितना हो जाएगा, 25/4। % का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। अब हमको ये तो पूछा नहीं कि हमको कुल लाभ या कुल हानि पूछा है। अब ये बताइए, जो भी ये है, ये आपको टोटल कितने रुपए में लॉस हुआ है, 2400, क्योंकि 1200 में एक को बेचा, दो का कितना हो जाएगा, 1200 + 1200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2400 हो जाएगा। तो 2400 में उसने टोटल बेचा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था उसका, इतना था। अब इस पर उसको 25/4 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इसको क्या करना है आपको, देख लीजिए ध्यान से, देखिए दोस्तों इधर आगे। चलिए दोस्तों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इतना % का लॉस हुआ, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक, टोटल लॉस इक्वल टू टोटल लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400 100/x का स्क्वायर -1। बस ये आपको याद रखना है। तो टोटल मतलब कुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य देखिए, कुल विक्रय मूल्य कितना है, 2400। 2400 को हमको 100/x मतलब 25, एक कितना हो गया, 25 × 25, 25 पंचे 25 × 25 बटे का स्क्वायर -1, सॉरी x का मान 25 है, तो 25 रख दीजिए यहाँ पर। 25 से कम 25 चौक, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2400 - 16 - 1 तो 15 हो गया, 2400/15, 15 एकम 15 कितना बचा, 15 × 6 = 90, 1509, तो 160 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, कुल हानि होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक है इसका, इसको आप याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है, 10 सेकंड में आपको से आंसर आएंगे। अगर आपसे केवल % पूछता है तो ये आपका % हो जाएगा, केवल % पूछेगा, केवल % पूछेगा तो 6.25% का क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है विक्रय मूल्य भी क्या है, तो ये उसका ट्रिक है विक्रय मूल्य निकालने का। जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी में लिखते जाइए दोस्तों इन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना। ये ट्रिक्स नोट कर लीजिए कि कैसे हम ट्रिक लॉस निकालते हैं। तो कुल विक्रय मूल्य बटे 100/x का स्क्वायर -1। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा, अभी भी एक ही मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% का लाभ हो रहा है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 10,000 हो, तो आपको दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इसको बना के बताइए फास्ट। क्या सोचते हैं आप, कैसे बन रहा है, मैं देखता हूँ, रिस्पॉन्स देखना है मेरे को कि आप इसमें कैसे सोचते हैं, क्या क्या कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको बताना है जल्दी से, जल्दी दोस्तों, फास्ट। फास्ट सभी को, जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइव चैट में जाके आंसर दीजिए।
लाइव चैट में जाके आंसर दीजिए दोस्तों। लाइव चैट में जाइए, आंसर दीजिए सभी को। जितने लोग कनेक्टेड हैं सभी के सभी आंसर चाहिए मेरे को। जितने लोग भी कनेक्टेड हैं सभी के सभी आंसर दीजिए। बहुत लोग आंसर नहीं देते हैं दोस्तों, ये तक है ना, खाली सत्यनारायण कथन है, लास्ट में प्रसाद मिल ही। आप अपने ट्राई कीजिए, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत बेहतरीन। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को प्रत्येक में से एक ही मूल्य पर बेचा, मतलब समान मूल्य पर बेचा। मतलब यहां पर क्या है, सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1। दोनों का जो है सेलिंग प्राइस समान है, बस आपको ध्यान देना है, एक ही मूल्य पर बेचा। इसका मतलब क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। अब एक वस्तु को जिसने कितने खरीदा, 10,000 में, अब 20% का प्रॉफिट ले लिया, मतलब कितने परसेंट में बेचा, 120 गुणा 12 10/100, इतने रुपए में उसने पहले को बेचा। तब दूसरे का सेलिंग प्राइस हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमको सीपी मान लेते हैं। आप गुणा इसको 25%, मतलब कितना परसेंट का मूल्य होगा, 125/100 का मूल्य होगा ना दोस्तों। 125 से 125 कट गया, 100 से 100 कैंसिल, 100। अब देखिए 125 एकम, 125 8 टाइम में जाता है, 125 अट्ठे 1000 होता है इस तरीके से। तो ये 12 अट्ठे 96, तो कॉस्ट प्राइस 2 आपका कितना निकल जाएगा, 12 अट्ठे 96, मतलब 9600 रुपये। एक लाइन में आता है, जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, केवल 10 सेकेंड लगेगा आपसे, अगर आप बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। देखिए ध्यान से एक बार फिर, जिन लोग को समझ नहीं आया, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को, दो वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेच दिया, मतलब बेच दिया मतलब कौन सा, विक्रय मूल्य। तो जो पहले का विक्रय मूल्य था वही दूसरे का विक्रय मूल्य होगा, यहां तक ठीक है। उसके बाद अब पहली वस्तु जितने भी खरीदा था, 10,000 में खरीदा था, उसको 20% का लाभ लिया, मतलब 10,000 का 20% लाभ, मतलब बताया था ना, जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो प्लस कर दीजिए 20 100 में, तो 120 हो जाएगा। अब ये बराबर है जितना भी इसका कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है। अब ये 25% लाभ लिया, मतलब 125% के बराबर है। बस इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आता है 10 सेकेंड में। बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से जाएंगे, एक का पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर दूसरे का सेलिंग प्राइस, इस तरीके से करेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको, आप 10 सेकंड में नहीं बना पाएंगे। जबकि रेलवेज और एसएससी में आपको केवल आपके 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको 30 सेकंड केवल मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन बनाने के लिए लगभग आपके पास 30 से 40 सेकंड का ही समय रहता है। आपको पढ़ना है, बनाना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं अगर आप इस तरीके से ट्रिक्स नहीं जानते हैं, मेहनत नहीं करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बना के बताने हैं सभी को, जितने लोग कनेक्टेड हैं सभी के सभी आंसर देंगे, सभी के सभी का जवाब चाहिए मेरे को, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 कार में से प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा, यहां पर भी सेलिंग प्राइस आपका सेम है। एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का लाभ हुआ, दूसरे कार पर उसको 20% की लॉस हुई। यदि दूसरे कार, सेकेंड कार का सेलिंग क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1,21,000 रुपये हो, 121,000 हो, तो कॉस्ट प्राइस 1 आपको निकालना है कि जो पहली कार है, फर्स्ट जो कार है, उसका आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए फास्ट, मैं 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। यही तो अलग है ना बाकी लोगों से, आपको मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, आप आंसर भी दे रहे हैं, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन जरूरी है। आप केवल वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा पिक्चर देख रहे हैं ना लास्ट में, है ना, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपको 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जल्दी से बना के बताना है।
चलिए, जितने लोग से आंसर आ गया वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 कार में से प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेच दिया, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपका सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2। दोनों कार का सेलिंग प्राइस सेम है। तो देखिए, पहले जो कार का कॉस्ट प्राइस मैं नहीं मानता हूँ, कॉस्ट प्राइस 1 है मान लेता हूँ, या इसको कितना परसेंट, पहली पर कितना परसेंट का, 10% का लाभ हुआ, मतलब 110%, 110/100। दूसरे पर 20% की हानि, मतलब दूसरे पर कितना, 121 है, 1,000 गुणा 20% की हानि, मतलब कितना परसेंट, 100 में घटा दो 80/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 11 एकम 11 121 होता है। अब 8 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, बहुत जल्दी से आपका 88,000 रुपये आ जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, ये जो ट्रिक्स आपको बता रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस टाइप का ट्रिक्स, टू वे कम्युनिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। देखिए मेरा चैलेंज है 10 सेकंड में आपको आंसर आएंगे, वो भी राइट। स्पीड प्लस एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करते हैं तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप क्रैक ना कर पाएँ। चलिए मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ, जितने लोग नहीं समझ में आया। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइजेस से, मतलब सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 दिया है। मतलब देखिए, कॉस्ट प्राइस इसको जो भी है, कॉस्ट प्राइस 1, अब इस पर पहले पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको प्लस 10 कर दीजिए 100 में। तो 100 में बात करेंगे, मैं बताया था प्रतिशत पे 100 से नीचे बात नहीं करता, तो 100 में बात करेंगे। 100 में प्रॉफिट हो रहा है प्लस कर देंगे, और यहाँ लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस कर दीजिए 20। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, जो आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें, मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट्स, बहुत सारे ट्रिक्स आपके लिए लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको सबको बना के बताना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राकेश ने 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपए में खरीद कर, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1200 और 1500 दिया है, एक पर 20% का प्रॉफिट पाया प्लस लाभ। बताइए दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर उसको बेचे, कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 बराबर किसके हो जाए, सेलिंग प्राइस 2 के। तो ये कंडीशन आपको लाना है, तो आपको बताना है कि दूसरे को कितने परसेंट या प्रॉफिट या लॉस पर उसको बेचना चाहिए। चलिए जल्दी से फास्ट। अब इसके पहले क्या पूछ रहा था, उसको कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रहा है, आपको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आपको बताना है। चलिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आपको बना के बताना है क्वेश्चंस। फास्ट, सभी कोई, जितने लोग देख रहे हैं बिल्कुल सभी के सभी का मेरे को आंसर चाहिए। आप कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, आपने कंसेप्ट देखा है, गलत ही करेंगे ना या सही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं। तो करना सीखिए, कई बार हमको गलती करने भी आना चाहिए कि हम क्या टाइप से गलती कर सकते हैं, कई बार हमको ये भी पता नहीं रहता कि क्या क्या गलती हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, आप बनाएंगे तो आपको कम से कम याद रहेगा कि ये चीज़ें मैंने किया था, वो ये गलत हुआ था या सही हुआ था। सही करेंगे तो बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है, गलत करेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लॉस नहीं होगा आपको, कम से कम सीखेंगे, गलत करना सीखेंगे। चलिए जल्दी से बना के बताइए। चलिए, जिन लोग से बन गया देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, देखिए जिन लोग से नहीं बना बिल्कुल देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर देखिए, आपको सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2 चाहिए। अब एक को 1200 रुपये में खरीदा पहले को, और 20% प्रॉफिट पर, मतलब 1200 का कितना परसेंट, 20%, मतलब 120 बटे 100 बराबर 1500 का कितना परसेंट बटे 100, मान लेते हैं 1%। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल,
अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो 12 में 12 में कितना हो गया 144 बटे 12 में 12 में कितना हो गया 144 बटे 15 कर दीजिए बराबर x। तो 15 144 और ये जीरो भी है। अब 3 कितना का 5 से कट रहा है, 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 5 डायरेक्ट 15 से कटा देते हैं, 15 निया 145 15 छिक्का 90, तो x मान आ गया 96। ठीक है दोस्तों, तो एक को जो है ये 96 आ रहा है, देखिए ध्यान से 96 आ रहा है, तो मतलब क्या 96 आ रहा है, इसका मतलब अब 100 से कम आ रहा है, तो आप इसको 100 से घटा दीजिए, 100 से घटा दीजिए तो -4 आया है। -4 मतलब 4% का क्या हो जाएगा, इसको हानि होगा। बस जो भी आएगा आपको 100 से उसको घटा देना है, अगर प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। बहुत बेहतरीन चीज़ है, देखो बहुत बेहतरीन इस तरीके से बनता है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इससे फायदा ये है कि आपको जितना आया 100 से घटा दो, प्लस आया प्रॉफिट, माइनस आया लॉस, कोई तकलीफ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से एक लाइन में आपका आंसर आता है। बहुत जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, केवल 10 सेकंड लगेगा आपको। अगर फास्ट कैलकुलेशन है तो 10 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपसे कोई तकलीफ नहीं होगा, बिल्कुल जल्दी से आएगा। फिर से देखिए एक बार, सेलिंग प्राइस 1 बराबर किसके है, सेलिंग प्राइस 2 के। तो 1200 का 120/100 का सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो 1500 के x% के बराबर है मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, कितना आया 96। अब जो भी आया 100 से बात करते हैं हम लोग, 100 से नीचे बात नहीं करते, तो 100 में घटा दीजिए, जो भी आया 100 में घटा दीजिए। -4 आया, माइनस आया मतलब हानि, नेगेटिव आया ना, 100 से कम आया तो हानि, 100 से ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट। जैसे यहाँ 100 से अगर x मतलब 100 से इसने कम किया, 96% किया, तो 4% का क्या हो गया, इसको हानि हो गया। ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चंस आने की। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदा, उतने ही रुपए में 15 पेन उसने बेच दिए। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से फास्ट, चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बना के बताइए। ठीक है, इस टाइप पे देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। चलिए फास्ट, फिर मैं इसका ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे विदिन 10 सेकेंड्स बना सकते हैं। चलिए आप अपने सोचिए कि कैसे कर सकते हैं, जो भी सोचिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए। तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में। अब जितने रुपए है तो कितने रुपए, तो बफर सिस्टम से जितना लेवा सब आंसर सेम आई। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ 600 रुपए में उसने कितना खरीदा, 20 पेन खरीदा, या मान लेता हूँ 60 रुपए में 20 पेन खरीदा। चलिए, तो 60 रुपए में 20 पेन खरीदा, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 3 रुपए हो जाएगा। अब 15 कलम 15 पेन उतने में ही बेच दिया, मतलब 15 पेन, देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस। 15 पेन को बेच के उसने 60 रुपए प्राप्त कर लिया। तो 60 रुपए 15 चौक 60, मतलब एक पेन का जो है सेलिंग प्राइस जो है कितना हो गया, 4 रुपए। मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे भी आप बना सकते हैं। जैसे किसी को कुछ फार्मूला भूल गया, कई बार क्या होता है हम फार्मूला बहुत सारा बताऊंगा तो एग्जाम में जाते जाते बरोबर कर दिया तो मैंने उतना। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी देखना, मैं इसको कुछ भी लेके बनाऊंगा आंसर सेम आएगा। ये जो रैंडम नंबर्स है मैं इसको जो भी ले लूँ ये आंसर आपका सेम आएगा। देखिए मैं आपको 60 लेके बनाया हूँ, अभी आप दूसरा लेके बनाऊंगा। देखिए
अब इसमें देखिए, अब आप मेरे को बताइए, आपको सेलिंग प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो क्या चीज चाहिए आपको? परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस? तो प्रॉफिट, अब ये देख लीजिए, मैंने खरीदा 3 रुपए में, अब बेचा 4 रुपए में, तो सिंपल सी बात है ना भैया, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। बात खत्म, है ना, बात खत्म। आजकल ट्रेंडिंग में है बात खत्म वाला, तो 1/3, 100/3 मतलब कितना हो जाएगा? 33.33% का प्रॉफिट होगा दोस्तों, सीधा सीधा बात है। अब कई लोग क्या करेंगे, सर 60 काबिल है सर, तो मैं देखा तो देखो 60 कुछ भी लूँ चाहे। देखिए जैसे मैं इसको लेता हूँ, ऐसा नंबर लेना है कि हमारा डेसिमल में ना आए। जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैं 15 और 18, 180 ले लेता हूँ। 180 रुपये में मैंने 20 पेन, या 150 ले लेते हैं, चलो 120 भी लूँगा तब भी एक आंसर। 120 रुपये में मैंने कितना पेन खरीदा? 20 पेन खरीदा। तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक पेन का 20 छिक्का 120, 6 रुपये। अब 120 रुपये में बेच दिया, तो 120 रुपये में कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? 15, 15 8 120, तो ये 8 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 8 - 6/6 करेंगे गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 में 6 गया तो 2/6 गुणा 100, तो 1/3, तो मतलब कितना आ जाएगा? फिर से 33.33 आ गया। कुछ भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसे नंबर्स लेना है इसको कटाने में, भाग करने में, गुणा करने में आसानी हो, तो ये आप रैंडम नंबर ले सकते हैं, या इसको आपको बुक में देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक भी है। अब इसको ऐसे लिखा है, विक्रय, ऐसे लिखा है, क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटे विक्रय वस्तु की संख्या। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन लिखा है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। अब सिंपल सी बात है, अब क्रय वस्तु की संख्या कितनी है? 20। विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है? 15/15 गुणा 100 करेंगे तो आपका 5/15 आ गया। 20 में से 5 गया, 15 गया, है ना, बटे 100, 5 एकम 5 दिया 15, 3 एकम 3 करेंगे, फिर 33.33%। तो ये फार्मूला है, जिन लोग को फार्मूला अच्छा लगता है फार्मूला रट सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम फार्मूला भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, कोई भी एक रैंडम नंबर मान लो और उससे आप क्या निकाल लीजिए? कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए और उससे निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस। बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है दोस्तों, ऐसा ट्रिक आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हम अपने से जनरेट भी करते हैं भैया, सबको कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर हम क्या सीखेंगे फिर, है ना। तो दूसरों से अलग रहना, सब लोग ऐसे करेंगे। अब एक चीज़ है, अगर आप इसको विक्रय को क्रय कर दिए तो बराबर नहीं हो गया होगा। एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हैं ना जी, बहुत सारा चीज़ है, अभी तो आपको याद है, मैं आपको पूछूंगा नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया हूँ तो आप तकलीफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि रटना नहीं है, आप 60 लेके जो लेना है बना लीजिए बस। लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर्स आए, जैसे ये 3 और 4 आ रहा है तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में आंसर आएगा। लेकिन ऐसे नंबर्स लेना है जिससे आपसे क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सके बने। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं आप, थोड़ा सा अगर आपने HCF LCM पढ़ा है तो बहुत जल्दी से बनता है। तो ये क्या चीज़ है, देखिए 60 क्या चीज़ है, 60 इन दोनों का LCM है। तो मैंने LCM को इसका यूज कर दिया इसमें क्वेश्चंस को बनाने में। अब LCM का ये 120 का है, इसका प्रोडक्ट है। LCM को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ध्यान से। आप 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे 180 लोगे तब भी आंसर आएगा, 4 से भी लोगे तब भी आंसर आएगा। तो LCM क्या है, दैट इज लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। तो मैंने ये चीज़ का यूज किया है। तो आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक में अप्लाई करना सीखिए, तब आप क्वेश्चंस को जल्दी बना सकेंगे और नए नए चीज़ें, नए नए एप्लीकेशंस, नए नए चीज़ें आप बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करेंगे सब, जो मेरा मेथड बताया हूँ उससे। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है फास्ट। एक दुकानदार ने 60 पेन जितने रुपए में खरीदा और 75
उतने ही रुपए में 75 पेन बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट या लॉस को बताना है। जल्दी से आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। आपको जो मेथड अच्छा लगे फार्मूला से बनाना है फार्मूला से बनाइए, ट्रिक बताया हूँ उससे बनाना है उससे बनाइए, बहुत आसानी से बनता है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेरे को पता है आप दे सकते हैं आंसर। वेरी गुड दोस्तों, जिन लोग से बन गया, जिन लोग से नहीं बना देखिए। तो आपको क्या करना है, केवल 60 और 75 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब जिन्हों को पता है इसको क्या है, देखिए कैसे लेते हैं आप। मैंने एलसीएम ऐसे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है दोस्तों। देखिए ये 15 चौक 60 होता है, 15 पंचे 75 होता है। अब इसमें क्या चीज़ नहीं है उसको ले आओ, 4 को ले आइए, तो कितना हो जाएगा, तो 75 गुणा 4 कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये 4 से इसको गुणा कर दीजिए, बहुत आसान है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये इसी को बस आपको क्या लेना है, रुपए ले लेना है, 75 गुणा 4। अब इतने रुपए में उसने कितना पेन खरीदा, 60 पेन खरीदा। अब इतने ही रुपए में उसने कितना पेन बेचा, 75 पेन बेच दिया। देख लीजिए ध्यान से। तो ये चीज़ें हैं, ये जिन लोगों को समझ नहीं आए बिल्कुल आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। एलसीएम निकालना है 60 और 75 का, आप ऐसे चाहेंगे तो ऐसे करके भी बना सकते हैं। 15 चौक 15 पंचे, फिर 15 गुणा 4 गुणा 5 इसका, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर आ जाता है दोस्तों, जिसको जैसा बनाना है बना सकते हैं। एलसीएम निकालना है बस आपको दोनों को। ट्रिक है क्या है, हमको एलसीएम निकालना है। अब 60 पेन का मतलब क्या है, देखिए ये क्या है, 15 गुणा 4 गुणा 5 है, 15 गुणा 5 गुणा 4। अब 60 मतलब 15 चौक 60 हो गया। तो एक पेन का जो है कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 5 रुपये आ गया। अब एक पेन का देखिए सेलिंग प्राइस 75 से 75 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 4 रुपये। आप 5 रुपये में लिए हो, 4 रुपये में बेचते हो, घाटे से तो हो ही जी कि फायदा हो ही, घाटा हुई ना। तो 5 - 4/5 गुणा 100 करोगे तो 5 में से 4 गया तो 1/5 गुणा 100। तो इस तरीके से 100 कम 100 मिलता है, 20% का क्या हो जाएगा उसको, हाँ लॉस हो जाएगा, है ना, 20% का लॉस होगा। अब ज़्यादा में खरीद के, अब देख रहे हो 60 पेन खरीदे और 75 को बेच के उसका पैसा पा रहे हो, तो सिंपल सी बात है ना, आपको लॉस होगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब सिमिलर क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जिन लोग को समझ नहीं आया देखिए एक बार फिर से। 60 और 75 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 गुणा 4 गुणा 5 ही तो सबको आता है भाग विधि से। अब एलसीएम निकल गया। अब इतने मैंने जो एलसीएम आया उतने रुपए में मान लीजिए आप, उतने रुपए में 60 पेन खरीदा, उतने ही रुपए में 75 पेन खरीदा, बस इस तरीके से। तो ये नया ट्रिक बन जाता है। या फिर आपको क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय, तो क्रय वस्तु मतलब 60, विक्रय मतलब 75 बटे विक्रय वस्तु की संख्या 75 गुणा 100 करेंगे तो भी आपका आंसर तुरंत आएगा। तो जिसको जो सही लगता है वो उससे बनाइए। बफर सिस्टम है आपके लिए, है ना, बफर सिस्टम। जे खाना खावा वाला है, वैसे जे मेथड अच्छा लगे बनावा, मतलब समझाना है, बात खत्म। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम टाइप 2 में, इसी में वेरी इंपॉर्टेंट में श्रेणी में दूसरा क्वेश्चन है। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदा। 10 रुपए में कितना खिलौने खरीदी, 15 रुपये, और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दी। सो तो बताइए आपको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो एक जल्दी से 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए दोस्तों, सभी के सभी जितने लोग हैं अपना अपना दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाके आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से, फास्ट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर
15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया, तो प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है जल्दी जल्दी से। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ आपको। मैं इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कराना बहुत कम जगह सिखाते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। देखिए बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ट्रिक देखिए पहले ध्यान से। क्या करना है आपको, देखिए 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद दिया, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। 10 रुपये में 15 खिलौने, तो 10 रुपये और खिलौने कितने हैं 15, बहुत नाइंसाफी है। टॉयस खरीदा तो 1 टॉय खिलौना कितना हो गया 10/15 रुपये, इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सीधा बात है ना भैया, 15 खिलौने 10 रुपये में, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा 10/15। इसी तरीके सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो एक टॉय का जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15/10, तो ये एक टॉय का सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको जानते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। मैंने बताया था आपको कि एक बस आपको याद रख लो, फिर कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, बस इतना ही से आपका बन जाएगा। सेलिंग प्राइस देखिएगा दोस्तों कितना है 15/10, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 10/15, बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 10/15। अब इधर से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटे देखिए 15 से 10 गुणा 15 होगा, 10 गुणा 15, 15 से 15 कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 गुणा 10, तो 10 का स्क्वायर तो 100, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, तो कितना हो जाएगा देखिए 125 में से 100 गया तो गुणा 100% कर देते हैं, परसेंट में चेंज करने के लिए ये कट गया, तो 125% का क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपसे बन जाएगा। या कई लोग यहाँ से ये ट्रिक भी बताते हैं आपको कि विक्रय, जैसे देखिए आपने A रुपये में B वस्तु खरीद दिया और B रुपये में A वस्तु आपने देखिए 10 रुपये में 15, 10 रुपये में 15 और 15 रुपये में कितना 10 बेच दिया। बस आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे, तो 15 का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करना है माइनस 10 का स्क्वायर बटे जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा कई लोग ट्रिक बताते हैं। अब ट्रिक कहाँ ले भैया, ये हेल्थ चॉइस है, ठीक, तो ये ट्रिक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि कहाँ से आते हैं, तो ये यहाँ से बनाएंगे आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है, बहुत आपको सब वीडियो में ये मिलेगा। अब ये कहाँ से आया, नॉर्मल चीज़ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस इतना ही हो जाना है आपको। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। नॉर्मल फार्मूला आप जानते हैं, उसमें रख दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ अगर भूलते हैं तो भैया वही दिल आए की जरूरत नहीं, पेपर दिला के, है ना। ठीक, चलिए स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेम ट्रिक से आपको क्वेश्चन को बनाना है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 8 रुपए में 10 खिलौने खरीदकर 10 रुपए में 8, चलिए जल्दी से 10 रुपए में 8 खिलौने बेच दिए। 8 रुपए में 10 खरीदिस और 10 में 8 बेच दिस, 10 रुपए में 8 खिलौने बेच दिस, तो प्रॉफिट या लॉस बताइए जल्दी से, फास्ट आपसे बन जाएगा। चलिए जल्दी से, तो मैं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करवा रहा हूं दोस्तों, आपको नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है उससे मैं आपको क्वेश्चंस को बनाना सिखा रहा हूं। चलिए जल्दी से, ठीक है। हमको एक लेक्चर और लगेगा प्रॉफिट और लॉस के लिए, इसके बाद हमारा जो है प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं बहुत बेहतरीन टॉपिक चालू करने वाला हूं, टाइम एंड वर्क। बहुत बेहतरीन है दोस्तों, देखना कैसे हम 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़िया है। चलो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं ना, डिसलाइक करके चल देते हैं, गलत है, इतना एफर्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 रुपये में 10, फिर वही 8 में 10 और 10 में 8। अब देखिए ट्रिक, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 अट्ठे 64 बटे 10, 100, 64 में से कितना गई
गुणा 100, आंसर तुरंत। सॉरी, ये 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पर, ये 64 होगा, तो कितना हो जाएगा 36/64 गुणा 100। ठीक है, 36 गुणा 64 मतलब 8, कितना कटेगा 2 से कट रहा है, 2 18, 4 से कट रहा है, 4 नहीं है 36, 4 16 चौक 64, 900, 4 से कर दीजिए, 4 चौक 4 25, 25 निया 225/4 कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 सिक्का कितना बचा 2 5 4 सिक्का 24.25, ये इसका आंसर होगा 56.25%। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप करते हैं। कई बार होता है, देखिए अगर आप ट्रिक याद रखते हैं तो कई बार आपको धोखा भी हो जाता है, नीचे में काला रखूँ का 10 का स्क्वायर रखूँ 100 का स्क्वायर रखूँ, गलत हो गया रिस्क नहीं कर, तो ये गलत नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए 8 रुपये में 10 मतलब एक में कितना होगा 8/10 होगा। आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे 10 में 8 मतलब एक का कितना हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। आप सेलिंग प्राइस मतलब 10/8 माइनस 8/10 करेंगे बटे 8/10 करेंगे, तो देखिए 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे, देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसका स्क्वायर लूँ कि इसका स्क्वायर लूँ, ये तकलीफ होता है। तो ये वाला टेक्निक से बनाइए, 100% करेक्ट आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फार्मूला भूल गए तो फिर वही मूल फाड़ दिए, फार्मूला नहीं बनी इसके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस तरीके से हम फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं केवल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। तो मैंने दिखाया आपको कि कैसे हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारा हर डेली क्लासेस जो है 8 AM को लगता है मॉर्निंग में। चलिए ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं।